जामपुर की गयूर अवाम ने रात इनके मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। ये जिस तरह से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, कौम ने उल्टा इन बुज़दिलों को डरा के रख दिया है और इनको बता दिया है कि कौम मुत्तहिद भी है, किसी किस्म के खौफ में आने वाली नहीं। आज रिटायर्ड जनरल शुएब अमजद की जब मैंने फुटेज देखी तो यकीन माने हम तो खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो जब उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था तो आज एक बार फिर इन ना अक्लों ना अहलों नालायकों के टोले ने पूरी कौम का सर शर्मिंदा कर दिया है। आज तो यहाँ पे योम सरप्राइज मनाने का भी इन्होंने हमारा, उसमें भी इन्होंने वो क्या कहते हैं ना कि हमारा पूरी कौम को इन्होंने शर्मिंदा करके रख दिया है। आज एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर अभिनंदन और उसके साथ हमारे मुहिब्बे वतन रिटायर्ड जनरल। कौम आज हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के साथ खड़ी है, चाहे किसी के पास ओहदा है या नहीं है। और मेरा ये मानना है कि खुदा के वास्ते कोई कंसल्टेंट और हायर कर ले, किसी से मशवरा कर ले, नहीं तो खुद खबरें सुने। जो फैसला साज हैं वो खुद सुने। आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके और कौम के दरमियान ये खलीज बढ़ती जा रही है और इस खलीज को कम करने की जरूरत है। इसको मजीद बढ़ावा मत दें। एक ही शील्ड खड़ी हुई है खूनी इनकलाब के बीच में, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने कौम को एक उम्मीद दी हुई है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, बैलेट पेपर के थ्रू पुरअमन इनकलाब लेके आएंगे, मुल्क की तकदीर पुरअमन तरीके से बदलेंगे। और आज पूरी कौम की उम्मीदें खान साहब के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, क्योंकि कौम को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक मुल्क को चलाने के लिए जरूर राह हमवार करेगी। इस दफा नजरिया जरूरत पे किसी ने नहीं मानना। अगर किसी को भूल हो, मावराए आइन कोई भी कदम उठाया गया, कौम उसके ऊपर लावे की तरह रिएक्ट करेगी। इस चीज को समझें। आपने जामपुर के अंदर लोगों के घरों को आग लगाई, लोगों ने, किसी ने अपने घर के ऊपर झंडा पीटीआई का नहीं लगाया, वोट आपकी सवारी पे बैठ के हमें दिया। लिहाजा कौम दीवार के ऊपर अपने फैसलों को लिख रही है। अगर इस मुल्क में इंतशार नहीं है तो वो खान साहब की वजह से नहीं है। उस शील्ड को खुदारा रहने दो कायम, लोगों की उम्मीदें खत्म मत करो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक मुंशी खानदान है और ये कैसे, मैं कहती हूँ कि इनकी भी लक है कि नस्ल दर नस्ल इनको मुंशी दस्तयाब है। आज वो मैं एक तारड़ फैमिली का नालायक मुंशी, उसको मैं सुन रही थी। मतलब एक तरफ हिना भट्ट और इसके बीच में सख्त मुकाबला है कि मरियम की लिखी हुई स्पीच किसने ज्यादा फर फर टर टर करके करनी है। मुझे ये बताएं, तुम्हारी औकात है कि तुम अपना आबाई पेशा भी बता सको? तुम खान साहब के ऊपर सवाल करते हो, वो भी तुम्हारी औकात क्या है करप्शन की बात करने की? तुम्हारे आबाओ अजदाद याद है ना किस तरह से ब्रीफकेस लेके लोगों में पैसे बांटते थे, थोड़े से खुद भी रख लेते थे, बचा कुचा। आपका भी अभी वही मकाम है कि बचा कुचा झूठा खाने का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी औकात है इन कनीजों और इन खादमाओं की, उतनी बात करो। तुम्हारा जो बाहर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर अय्याशी कर रहा है, और वो जो छोटी बड़ी सर्जरी इस गरीब अवाम के टैक्स के पैसे पे, उसे कहो ना तैयार होके आ तो गई, अब कैंपेन करे। उसे तो बड़ा शौक था इलेक्शन कराने का, और आप कहते हो कि जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब के ऊपर अब करप्शन, ऑडियो वीडियो, झूठा प्रोपेगंडा ऐसे ही है चांद के ऊपर थूकना, और वो थूक मल्टीप्लाई होके तुम लोगों के चेहरों के ऊपर आ रही है। और अवाम आप लोगों से एक बात आप लोग करते हो झूठी, उसका डबल ट्रिपल करके बदला ले लेती है। खान साहब के साथ उनको डिफेंड करने वाले 22 करोड़ 75 लाख अवाम है, और वो एक मकसद समझ के उनके साथ जुटे हुए हैं। हम जो बात करते हैं, जो फरूख बात करेगा, जो मुसर्रत बात करेगी, हमें किसी ने नहीं पढ़ाई, हमें किसी ने नहीं बताई। हमने अपनी जिंदगियां इस पार्टी को दी हैं, और हमें ये लगता है कि अगर पाकिस्तान को और आने वाली नस्लों को इन नालायक, बिगड़े हुए, करप्ट बच्चों से बचाना है, हमारे बच्चों के ऊपर, वो जिसको सैलाब आता है तो पानी आता है, और अब नई पेशे खिदमत है कि ज्यादा अमीर हम बना रहे हैं ताकि वो नौकरियां दें। ये स्टूपिड किस्म के लोग जो हमारे ऊपर गंद का टोकरा तुम लोगों ने मुसल्लत किया है, हमें उसमें निजात की एक ही सूरत नजर आती है, और वो निजात है इमरान खान। और कल पूरी कौम ने
तुम फस्तायत का शिकार सारे टोले को शिकस्त दी है और यौम निजात था तुम लोगों से जामपुर में। इसी को रेप्लिकेट करेगी कौम पूरे मुल्क के अंदर। आम इंतखाबात इस मुल्क की ज़रूरत है। और अब आखिर में मैं इतना कहूँगी, पहले हम कहते थे मईशत के लिए ज़रूरत है, आज इस मुल्क में खूनी इनकलाब से बचने के लिए ज़रूरत है। आज सुबह की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी तमाम चैनल पे कि एक बाप ने सियालकोट समड़ियाल के अंदर अपने बेटों के साथ खुदकुशी की है, वो नहर में डूब के मर गया है। लिहाजा लोग अभी खुद मर रहे हैं। हम सारे डरे उस वक्त से जब लोग हमें मारने के लिए निकले। हम कौम के साथ हैं जो भी हालात हों, हम कौम के साथ बेवफाई नहीं करेंगे, हम किसी नजरिया ज़रूरत के पे नहीं बैठेंगे, नहीं मानेंगे, चाहे जो भी नताइज हों। सो अवाम अपना फैसला दीवार पे लिख रही है। बेहतर है कि ये आपको ये जो छोटे छोटे आप लोगों ने, अब मैं क्या उनको टाइटल दूं, नालायकों और नाहंजारों का जो टोला आपको फीड कर रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन है। असल इन्फॉर्मेशन जिस दिन आप खबरें खाली सुन लो ना तो आपको समझ आ जाएगी। सोशल मीडिया पे डेली 1 घंटा बैठे, आपकी भी कोई इज्जत बच जाएगी। थैंक यू। ये बता दें कि कल ही हमारे बंद कराया करो। ने कहा कि कैबिनेट अपने खर्चे कम करे, लेकिन आज ही मरियम नवाज साहिवाल गई है पीस प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये झूठों का टोला है और ये जो है ना चेरी ब्लॉसम, इसका नाम कंफ्यूज आजम रख दें। इंतहाई कंफ्यूज स्टूपिड आदमी, आप उसको कम कर दो। अगर आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव करनी, काम तो कोई कर नहीं रहा तुम्हारे समेत, आपके समेत कोई, आप लोगों ने पाकिस्तान का सवा सत्यानाश करने के अलावा कोई काम किया है तो कैबिनेट छोटी करो। आप 80 रुकनी कैबिनेट के साथ खर्चे कम करें, ये सब वही ऐसे ही है जैसे कपड़े बेच के मईशत ठीक करनी थी, जैसे इन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, उसी तरह की ये फखरिया पेशकश है। इसको लफाजी तक ही समझें। भाई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं नून लीग के जो जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो अदारे जो हैं साइबर क्राइम के, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन? देखिए, इदारे जो हैं वो उसी वक्त हरकत में आते हैं जब कोई बैठ के कोई 18 साल का 20 साल का नौजवान ट्वीट कर देता है, या जब आदम सवाती ट्वीट कर देते हैं तब हरकत में आते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि सब बाकी इदारों को जो है वो कलर ब्लाइंड हो गए हैं, उनको सिर्फ पीटीआई नजर आती है, उनको नून लीग या उनके लोग नजर नहीं आते जो इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये इदारों पे तनकीद नहीं कर रहे, ये इदारों को तबाह कर रहे हैं। पहले इन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया, फिर इमरान खान इनके रास्ते में एक रुकावट बन के आ गए, जिन्होंने इमरान खान ने लोगों को ये समझाया कि हकीकी आज़ादी की कीमत क्या है, हकीकी आज़ादी क्यों ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ क्यों ज़रूरी है, करप्शन का खात्मा क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ें इमरान खान ने बताई हैं। यही वजह है कि इमरान खान की भी जान के पीछे लगे हुए हैं, एक कातलाना हमला हो चुका हुआ है। इमरान खान को बार बार जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं उसकी रीज़न क्या है, यही रीज़न है। और ये इंतखाबात से डरते हैं क्योंकि इनको बदतरीन शिकस्त होगी। जामपुर के अंदर आपने उसका अमली मुजाहरा जो है वो देख लिया। बहुत शुक्रिया।